अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान और आज हम सीखेंगे कि ब्रशिंग करने की सही टेक्निक क्या है। इससे पहले कि हम एग्जैक्ट ब्रशिंग टेक्निक की बात करें, हमें ये समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेजॉरिटी मरीज ब्रशिंग करने में क्या गलती करते हैं जिनकी बिना के ऊपर उनको प्रॉब्लम पड़ती है और बीमारी पैदा होती है। ज्यादातर मरीज उन हिस्सों की तो सफाई करते हैं जिनको शीशे के ऊपर या आईने के सामने खड़ा होकर दांत को हमारे नजर आ रहे होते हैं, लेकिन दांतों के वो तमाम हिस्से जो कि हमें ब्रश करते वक्त नजर नहीं आ रहे होते, उनके ऊपर ब्रशिंग के वक्त फोकस नहीं किया जाता, जिसकी बिना के ऊपर बीमारी, प्लाक, मास्कहोर या टाटर, आप जो भी इसको कहें, वो उन दांतों पर इकट्ठा हो जाता है, उन दांतों के हिस्सों पर जिन हिस्सों के ऊपर हम लोग प्रॉपरली ब्रशिंग नहीं करते। या सबसे पहले आती है ब्रश सिलेक्शन कि हम ब्रश कौन सा इस्तेमाल करें। सो हम ब्रश किसी भी कंपनी का इस्तेमाल करें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसके नीचे पैकेजिंग में पढ़ लिया जाए कि वो ब्रश सॉफ्ट हो। मीडियम या हार्ड ब्रश दांतों को जाया कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो या तो ब्रश सॉफ्ट हो या चंद कंपनीज अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश देती हैं। जो हिस्से हमने क्लीन करने होते हैं उनके होते हैं सामने वाले दांत ऊपर और नीचे, बाएं हाथ वाला हिस्सा ऊपर और नीचे, दाएं हाथ वाला हिस्सा ऊपर और नीचे। ये तो हो गए जो सामने से हमें दांत नजर आते हैं। ज्यादातर बीमारी कहाँ पैदा होती है? इन हिस्सों के अंदर। ये ऊपर दांत के अंदर, ये जो वो हिस्सा जो तालू और दांत के साथ लगता है, जैसे ये सामने वाला हिस्सा अंदर तालू और ये उल्टे हाथ वाला हिस्सा और अंदर तालू। इसी तरह नीचे दांतों के अंदर जाते हैं हम लोग। नीचे दांतों का अंदर का हिस्सा, अंदरून का हिस्सा, जुबान वाली तरफ उल्टे हाथ का और जुबान वाली तरफ सीधे हाथ का हिस्सा। ज्यादातर जो मरीजों की बीमारी होती है वो उन हिस्सों के अंदर लगती है जहां मरीज प्रॉपरली क्लीन नहीं कर सकते, जो कि अमूमन अंदर वाला हिस्सा होता है, जो ऊपर तालू के गिर्द सारे दांतों का हिस्सा या नीचे दांतों के गिर्द, जुबान के गिर्द सारे दांतों का हिस्सा। ज्यादातर मरीज जब ब्रश लेके आते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उस हिस्से को साफ करते हैं जो दांतों का हिस्सा है, यानी कि वो ब्रश अपना लेंगे और इस तरह करके सिर्फ इतने हिस्सों को साफ करेंगे और इसी तरह दूसरी साइड पे सरेंगे, ये जिसकी बिना के ऊपर प्रॉपर सफाई नहीं होती। हमने ब्रशिंग के जो हिस्से के अंदर जिस एरिया पे फोकस करना है वहां दांत तो हम लोगों ने साफ करने ही करने हैं, उसके साथ हमने वो वाला हिस्सा जरूर साफ करना है जहां दांत और मसूड़े आपस के अंदर मिलते हैं, जैसे कि ये वाला सारा हिस्सा, क्योंकि सारी की सारी बीमारी जो है वो इसी हिस्से पर इकट्ठी होती है जहां दांत और मसूड़ा आपस के अंदर मिलते हैं, जैसे कि आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं। इस केस के अंदर जब हम ब्रश करेंगे तो हम लोग सामने वाले दांतों को इस तरह और साइड वाले दांतों को इस तरह ब्रश तो करेंगे ही करेंगे, साथ थोड़ा सा ब्रश को तिरछा करके उस एरिया पे भी फोकस करेंगे जहां सूड़े और दांत आपस के अंदर मिलते हैं। अगर आपको महसूस हो कि आपका ब्रश ज्यादा पीछे दांतों के अंदर नहीं जाता, वो इस वजह से होता है क्योंकि ज्यादातर मरीज मुंह खोल के ब्रश करते हैं। हमने मुंह को बंद करना है और बंद करके जब हम देखेंगे तो ब्रश आराम से आखिरी दांतों पे भी चला जाएगा। इसी तरह निचली तरफ, नीचे के अंदर हमने जब दांतों के ऊपर ब्रश कर लिया, उसके साथ थोड़ा सा दांत को ब्रश को तिरछा किया और जिस जगह के ऊपर मसूड़े हैं उस जगह के ऊपर प्रॉपरली क्लीन किया। याद रहे कि ये मसूड़े वाली जगह के ऊपर हमने जोर से नहीं सफाई करनी क्योंकि मसूड़ों को कट लग सकते हैं। इसी तरह जब हमने अंदर सफाई करनी है, ये नीचे जुबान की तरफ के अंदर, तो ब्रश को हमने हल्का सा तिरछा करना है और तिरछा करके ये दाढ़ों के गिर्द हमने और मसूड़ों के गिर्द इसको आगे पीछे करना है। फिर हम दूसरी तरफ आते हैं, दाढ़ों और मसूड़ों के गिर्द आगे करना है ताकि हम लोगों के मसूड़े और दाढ़े दोनों एरियाज क्लियर हों। इसी तरह जब हम ऊपर वाले दांतों के ऊपर आते हैं तो हमने ऊपर वाले दांतों के ऊपर मुंह खोल के इसको तिरछा करने के बाद हमने दांतों और मसूड़ों को आपस में सफाई करनी है और इसी तरह करके इसी तरफ हम लोगों ने दांतों और मसूड़ों को आपस में सफाई करनी है। अब हमारे रह गए दो अहम हिस्से। जो ऊपर वाले दांत हैं उनके तालू का हिस्सा, उसके लिए जरूरी है कि ब्रश को हम बिल्कुल सीधा करें और सीधा करने के बाद ऊपर और नीचे का हम लोग मोशन इस्तेमाल करें ताकि हम लोगों के इस्तेमाल प्रॉपरली दांत इस क्लियर हो सके। इसी तरह नीचे वाले दांतों के अंदर कभी भी ब्रश इस तरह करके पॉसिबल नहीं हो सकता, इसी वजह से हमने इसको बिल्कुल सीधा करना है और सीधा करके आगे और पीछे, ऊपर और नीचे हम लोगों ने मूव करना है ताकि प्रॉपरली हमारा ये है इस तरह करके क्लियर हो सके एरिया, और जिस जगह के ऊपर मसूड़े और दांत मिलते हैं वो प्रॉपरली एरिया क्लियर हो सके। दाढ़ों के ऊपर आगे पीछे ब्रश रख के यूं ऊपर नीचे ब्रश करना है, इसी तरह यूं आगे पीछे ब्रश करना है, और जो ऊपर की हमारी दाढ़ें होंगी इसी तरह हमने ब्रश रख के इसको आगे पीछे यूं मूव करना है और आगे पीछे यूं मूव करना है। इसके साथ हमारी सारी की सारी क्लीनिंग कंप्लीट हो जाएगी। हर मरीज जिसको ये टेक्निक सिखाई जाती है उसको पहले 2-3 हफ्ते ये करने में मुश्किल होती है क्योंकि उसने बचपन से एक ही तरीके से ब्रश किया होता है। आप लोग 3 हफ्ते इसको करेंगे, चौथे हफ्ते में ये ऐसे ही आसानी से होगा कि आपको ना आईने की सोचना देखना पड़ेगा, ना इसे प्रॉपरली आपको सोचना पड़ेगा कि मैं किस तरह ब्रश कर रहा हूँ। ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक तरीके से आपके जिस्म का हिस्सा बन जाएगा और आप बिल्कुल प्रॉपरली क्लियर करेंगे। अमूमन मरीज पूछते हैं कि हम कौन सी टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, तो हकीकत ये है कि आप कोई भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करें,
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا زیادہ ایز لانگ ایز وہ میڈیکیٹڈ نہ ہو, کیونکہ میڈیکیٹڈ ٹوتھ پیسٹ صرف مریضوں کے لیے ہوتی ہے, ہر کسی کو استعمال نہیں کرنی چاہیے. جو سینسٹیوٹی والی ہوتی ہے یا گمز یا بلیڈنگ والی ٹوتھ پیسٹ ہوتی ہے وہ ہر کسی کو استعمال نہیں کرنی چاہیے, صرف تب استعمال کرنی چاہیے جب ڈاکٹر ریکمینڈ کرے, اور وہ بھی اتنے ٹائم کے لیے استعمال کرنی چاہیے جتنی ٹائم کے لیے ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے. ونس وہ ہو جائے اس کے بعد نارمل ٹوتھ پیسٹ کی طرف موو کر لیں. کوئی بھی ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بھی صابن استعمال کرے, جسم صاف ہونا چاہیے, اسی طرح ٹوتھ پیسٹ کوئی بھی استعمال کرے دانت صاف ہونے چاہیے. اوکیجنلی پیشنٹ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم مسواک یوز کریں, آپ ضرور مسواک یوز کریں, مسواک یوز بہترین عمل ہے, لیکن اس کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہر ایریا جو میں نے آج آپ کو بتایا ہے وہ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے. اگر آپ مسواک کے ساتھ وہ ہر دانت کا ایریا کلیئر کر سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو مسواک کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی استعمال کرنی چاہیے جو کہ اس ایریا کو کلیئر کرنے کے اندر آپ کی پراپر ہیلپ کریں اور اس کے اندر پراپر آپ کی کلیننگ کو اٹین کریں. آپ مسواک سے کریں, برش سے کریں, کوئی بھی ٹوتھ پیسٹ یوز کریں, کوئی بھی برش یوز کریں, ایز لانگ ایز ایریاز کلیئر ہو انشاءاللہ بیماری نہیں پیدا ہوگی.